17/9/2006 ईस्वी। रोडी मोटर्स स्वर्गीय दीपू बाबू का रोडी मोटर्स पूर्णिया विश्वकर्मा पूजा का अवसर 17/9/2006 प्रातःकाल का सत्संग। ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दलवाद प्रभु जी महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री महाराज की जय। उपस्थित महात्मागण, सत्संगीगण, माता करुणामयी बहनों, अभी वेद मंत्र का पाठ हुआ, उपनिषद का पाठ हुआ और संतवाणी का पाठ हुआ। आप लोग सुने। सबके कहने का भाव एक है, कहने में भिन्नता, भाव एक। भाव एक कैसा है? पूर्णिया जिला भर की बात, विश्व भर की बात, सबकी बात। हम चाहते सदा का सुख, सब विश्व भर के लोग यही चाहते हैं। दुख महसूस सब कोई कर रहे हैं और सुख चाहते हैं। ऐसा मिलने के बाद ना बिछड़े और दुख ना हो, महसूस ना करें। और दुख का अंत होगा, सुख मिलेगा। दुख का अंत करें करना चाहते हैं तो सुना यदि शैल समम पापम विस्तृत बहु योजना ध्यान हो गया नान्य भेद पता चला। यदि शैल 1000 योजन तक फैला हुआ पाप भी हो, ध्यान से नाश हो जाता है। लेकिन विचार करके देखिए, ध्यान करने वाले कितने लोग हैं? पूर्णिया टाउन में ध्यान करने कितने आदमी हैं? सत्संग में विशेष रूप से देखे जाते हैं। अब तो कम ही देखे जाते हैं। इसमें भी सत्संग भी कम, इसमें भी ध्यान करने वाले कितने लोग? ध्यान निश्चयम बना, ध्यान करते समय विषय नहीं आवे। पंच विषय संसार का भंडार है, पंच विषय नहीं आवे। परमात्मा का ज्ञान, ऐसा ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान करेंगे सब दुख अंत होगा, सब दुख का कारण समाप्त हो जाता है। सब दुख समाप्त हो गया, उस सुख को आप महसूस नहीं कर रहे हैं, महसूस करेंगे। हजारों में, लाखों में कोई ध्यान करने वाला। मैं कहता हूं पूर्णिया ही नहीं, विश्व भर के लोग चाहते हैं सुख। नहीं हो तो क्यों चाहते? ये पाते हैं दुख। हजारों लाखों लोग दुख महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आत्मज्ञान को अपनाना होगा। भौतिक सुख को अपनावेंगे, जितना भौतिक सुख बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा। इतना लंबा चौड़ा संसार कर लेते हैं कि सोने का को समय नहीं। कबीर साहब कहते हैं गोधन बाज धन धन दान, जब संतोष धन सब धूल धन समान, सब धन धूल समान। ये संतोष मंगनी में नहीं होगा, समझे ना? ये संतोष मंगनी में नहीं होगा। परमार्थ सुख का रहस्य क्या है? संसार सुख 150, परमार्थ लाख करोड़ समझाने के लिए कहता हूं। परमार्थ सुख अनंत है। भाव करेंगे 50 का 150 लाख करोड़ पूरा समाया हुआ है। यह समझेंगे संसार परमार्थ में समाया हुआ है। परमार्थ हो गया संसार हाइये है। संसार चाहते हैं, दुख बढ़ाते हैं। परमार्थ का ज्ञान हो, सुख की सही चाहना है। ऐसे कितने संसार का कमाना, दुख का कमाना, समझे ना? परमार्थ कमाना, सुख का कमाना, इसका पता सत्संग से होगा। सत्संग के लिए फुर्सत नहीं है, ध्यान फुर्सत नहीं है। ध्यान के लिए कहने फुर्सत नहीं है। कहने से तो आपको चोट लगेगी। आपको चोट लग जाएगी कहने से। लगन नहीं है। भागहीन को ना लही भरु वस्तु का भोग।
अब अभागा हो गए आप। आपका सुख अनंत, सुख के समुद्र में अब दुख पा रहे हैं। यह है परमार्थ की अवहेलना के कारण। लौ कैसे लगेगा? सत्संग कीजिए, ज्ञान होगा परमार्थ का। संसार तो है ही है, समझे ना। संसार की किसी बात खुशामद नहीं करनी पड़ेगी आपको। संसार हाजिर हजूर, सब अपने आप। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सत गोसाई दीजिए जी। और कहा, इन अंधों को क्या कीजिए। आप सुख चाहते हैं, परमार्थ को अपनाइए। इसका मूल्यांकन जानेंगे तब ना। परमार्थ अपनाइए। अभी आप वेद मंत्र को सुना, जानने के लिए सत्संग, जानने के लिए सत्संग होगा। मेरे बारे में पहले आप सुने होंगे, एक नेपाली सन्यासी वेश में है। दूसरा कोई कह रहा था, एक नेपाली सन्यासी वेश में है। और आगे देख लेंगे, संदेह नहीं रहेगा। इसलिए पहले सत्संग में जानिए परमार्थ कैसा होता है, पहचानने के लिए ध्यान करिए। आप गुरुनाथ जी कहते, धर्म का बाहर सत्संग से ध्यान भंगा दोनों कीजिए। अग्नि की ज्योतियों को जोक कर दृष्टि योग के बारे में कहा गया। जिस सुख को पाना चाहते हैं, जिस सुख को आप पाना चाहते हैं, 4 क्रिया कीजिए। मानस जाप, मानस ज्ञान, दृष्टादन और अनुसंधान। इसके लिए एक अगरबत्ती भी खर्चा नहीं, एक डिग जाना आपको कहीं नहीं। चारों तरफ मैं तो पूछता हूँ, परमात्मा कहाँ नहीं है? और चीज यहाँ है वहाँ नहीं। परमार्थ शक्ति में सर्वांश है। देख रहे हैं, परमाचार नहीं हो रही है। 14 इंद्रिय घाटों से अपने को अलग नहीं कर लेंगे। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण की इंद्रियाँ। संसार का ज्ञान होगा, परमार्थ का नहीं। पूर्व का उल्टा पश्चिम, पश्चिम का उल्टा पूर्व, संसार का उल्टा परमार्थ। परमार्थ देखना चाहते हैं, संसार को देखना बंद करिए। दृष्टि योग में सफल हो जाएंगे तो सिर्फ ताक लिया सो नहीं, दृष्टि योग में समेट लीजिए। अभी चेतन घाटों में जा रही है, संसार का ज्ञान हो रहा है। विष का पाप तरप तरप कर मर रहे हैं, विष पी रहे हैं, मालूम नहीं हो रहा, अलग बात। तरप रहे हैं, उसकी दवाई अमृत। बहिर्वृत्ति में से अंतर्वृत्ति कीजिए, अमृत मिलेगा और ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद मिलेगा। अभी दल बहादुर बोल रहा है तो लोग सुनेंगे, कहाँ से बोल रहा है, आकर देख लेंगे। दल बहादुर बोल रहा है, क्यों? ज्योति और नाद इससे निकल जाए तो दल बहादुर नहीं बोल पाएगा, लाश हो जाएगा, छूना नहीं चाहेगा। ब्रह्म ज्योति प्राप्त कीजिए, ब्रह्मनाद के केंद्र में जाइए, नाद में से न कर जाइए, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा मिल गया, सब सुख मिल गया। बीजाक्षरम परम बिंदु सुप्रस्तम स्वशब्दम चाक्षर निशब्दम परमम पदम। ध्यान कैसे कीजिए? अपने चेतन को घाटों से समेट लीजिए, समेट लीजिए, नहीं तो नहीं होगा। 14 इंद्रिय घाटों से समेटिए, तब इस पुरानिया टाउन में इतने आदमी हैं, इतने सत्संगी में इनको जानने वाला कितना आदमी कहिए तो? इन्हें गिने लोग ध्यानी जो ध्यान करते हैं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो जाए संसार नहीं मांगिएगा, समझे ना बाबा। सत्संग ध्यान दीजिए, यही मांगिएगा। इसी में संसार समाया हुआ रहता है, समझे ना। बात आई सत्संग के लिए फुर्सत नहीं है, ध्यान के लिए फुर्सत नहीं है, क्या करिएगा? समय निकालना पड़ेगा। भागहीन सागर गयो, लाखों घोंघा पायो। जिस संसार कैसा खेल है, संसार अच्छा नहीं है लेकिन आदत लग गई है आपको, इसके बिना आपको रहा नहीं जाता, अच्छा लगता है। जैसे बीड़ी पीने की आदत लग गई है तो बीड़ी अच्छा लगता है, जो नहीं पीता उसको महकता है, समझे ना। चाय की आदत, चाय प्राय लोग पीते हैं। संत मत में जैसा बीड़ी की मनाही, चाय की मनाही तो नहीं है, लेकिन चाय पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, मसा जोड़ होता है। और चाय समदर्शी छुआछूत खत्म, उसका जूठा पिया जहाँ गया उसमें पी लिया, जूठा का आपको पीना पड़ेगा आपको। इसलिए संत मत का उपदेश, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। खाते खाते जीवन को भी आप खा गए, समझे ना। यह शिक्षा मिलेगी सत्संग में। पढ़िए तो गढ़िए, गढ़िए तो करिए,
तब तड़िए, नहीं तो मरिए। किसी देवी देवता की जरूरत नहीं। सत्संग कहता संसार दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। संसार होना कौन बड़ी बात, ये धन सब जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। यह ज्ञान समझिए। दल बहादुर दो बात कहना सीख लिया है, सो बात नहीं। गढ़कर कहता है सो बात नहीं। बाबा नानक कहते नानक सदगुरु भेटिया पूरी हो जुगती। हसन दिया, खावन दिया, खेलन दिया, पैरन दिया, बीचे हो मुक्ति। घर द्वार छोड़ना नहीं है, समझे ना। बात आई तो कहना पड़ता है। छोड़ना आसान काम भी नहीं, घर छोड़ना आसान काम नहीं, सब कोई छोड़ देता। आप घर में रहिए, परिवार में रहिए, कमाइए, खाइए, भजन ध्यान करिए। लेकिन और कैसा सुन रहे थे आप, ब्रह्म हत्या, सैकड़ों ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या सब खत्म हो जाएगा। करने के पहले सुनना। अगर आप सुख चाहते हैं, संतों की बात हृदय को स्वीकार कीजिए। यह गलती हुई, इसके लिए दल बहादुर नहीं कहता यह गलती हुई तो कोई बात नहीं है, हिम्मत से काम कर रहा हूँ, हिम्मत से कीजिए। उत्तरदायी गलती की आप है, अब हिम्मत से काम करिए। झूठ बोलना, झूठ क्यों बोलते हैं, पाप में बोलते हैं, विस्फोट हो जाता है। आप शुभ दिन देख रहे हैं, मैं अशुभ दिन देख रहा हूँ, मेरा आपका शुभ। झूठ नहीं बोलना है। छोटा सा व्यभिचार पंच का आपको छोड़ दीजिए, घर परिवार में रहिए और संतों का संग करिए। आपको विश्वास हो तब ना। इसका उदाहरण दल बहादुर, इसका उत्तरदायी दल बहादुर होगा। उत्तर दल बहादुर उसकी जिम्मेवारी लेगा। आपको विश्वास हो तब ना, दल बहादुर जिम्मेवारी लेगा कि भगवान भगवान कहने से नहीं मिलेगा। ऐसा मुंह वाला, ऐसा रूप वाला भगवान नहीं, ये आदमी का बनाया हुआ है। आपका बच्चा है, आपके कहते पिताजी है, आप समझाते हैं, पूछता है बाबू ये क्या है, ये भगवान की मूर्ति है। उस मूर्ति में भी कोई है, लेकिन मूर्ति नहीं, ईश्वर मूर्ति नहीं है, मूर्ति में है। जैसे आप शरीर नहीं है, भगवान शरीर कैसे, आपका सिर्फ भगवान का भी शरीर। उसमें कि उसमें रहने वाले की पहचान करने के लिए आपको अंतर की आँख खोलना पड़ेगा। वहाँ कैसे खुलेगा, युक्त संगत ध्यान करेंगे, छठी भक्ति में पूर्ण होंगे तो, उत्तीर्ण होंगे तो। सातम सब मोहिमय जग देखा, मोतरी संत कड़ी लेखा। उस तुलसीदास जी कहते आचार्य चरण रूप हरि उस इतिवासना धूप दी जाए। हरि ही हरि। आप शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा जानिए, समझे ना, पहचानिए। आपका दुख हेरा जाएगा, सुख 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 आपको झलकेगा। अब दोपहर में सत्संग है, आइए, मेरा आग्रह है। धर्म कथा बसता ध्यान भंगा हमेशा हमेशा सुनेंगे। नियम बना लीजिए, कितना भी काम हो, कितना भी काम हो। स्नान करते हैं, खाना छोड़ते हैं, स्नान छोड़ते हैं, सोना छोड़ते हैं। कहिए तो नहाइए लेते हैं, खाइए लेते हैं, सोइए जाते हैं। उसके सत्संग ध्यान को हरगिज मत छोड़िए। पहले तो नहीं होगा, धीरे धीरे सत्संग मन जमने लगेगा तो सत्संग छोड़ने का मन नहीं करेगा। सत्संग कहेगा 3 बजे सत्संग होगा, उसके पहले भजन होगा। गुरु महाराज के समय में जो मन सो गा गया सो नहीं, जिस विषय का पाठ हुआ उसी का भजन गवाते थे, उसी प्रकार प्रकाश डालते थे ताकि लोग समझ सके। पारिभाषिक ज्ञान को जानना पड़ता है, उसे जानिए, जाने बिना सत्संग के लिए क्या समझेंगे आप। कीर्तन क्या है, कीर्तन चटनी है। जैसे भात दाल बेसी खाते हैं, सब्जी चटनी कम खाते हैं, कि भजन कीर्तन चटनी है, यह कम होना चाहिए। यही खाली गाने में मत रह जाइए, भजन संतवानी का होना चाहिए। नहीं तो दूसरा गाएंगे तो लोग मुंह उधर घुमा लेंगे, दुख की गावी छा। संत कौन, जिन्होंने अपने दुख का अंत कर लिया, उनकी वाणी होती है, उसे गाएंगे तो लोग सुनेंगे, प्रभाव पड़ेगा। इतना ही आपकी सेवा में कह दिया। अब आरती होगी, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानव तनधारी जीव को सही यज्ञ, सही हवन,
का उद्भेदन कर समझाने वाले, सारे संतों के ज्ञान का रस को पिलाने वाले प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित महाराज सदगुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। अपने गुरु के चरणों में बैठकर निष्कपट दीनता के साथ गुरु की सेवा करने वाले, ध्यान का अंत करके परमार्थ सुख में डूबे रहने वाले महापुरुष और संसार के लोगों को देखकर करुणा बरसाने वाले, परमार्थ की ओर लगिए संसार अपने आप होगा यह कहने वाले, जिनकी पावन स्मृति में एक कमतर मास ध्यान साधना शिविर है, पूज्य गुरुवर महर्षि दलवाद जी महाराज के पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप लोग अथर्ववेद से सुन रहे थे। अपने अंदर चेतन जो पसरा हुआ है, इसको समेटने कला सीखना ही हवन सीखना है। प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक हवन करना चाहिए। होम को होम नहीं कहते, अपनी आत्मा को होमना ही हवन कहलाता है। चेतन में जो पसरी हुई चीज है, ये घी है, उसी घी को जला देना है। गुरु से सीख कर यह हवन किया जा सकता है। यही करने के लिए भगवान ने आपको मानव का तन दिया है। आप भगवान महावीर भगवान बुद्ध के वचन को सुन रहे थे, जिनको अपनी आत्मा का उद्धार करना है, उसको सजावट से बचनी होगी। बाल उजला होता है तो होने दीजिए, यह उजला बाला को समझाएगा कि आप कम दिन दुनिया में रहिएगा, ये समझ में आएगी तो ध्यान करिएगा। काला कर लीजिएगा बुढ़ापा में तो आप झुठलाना चाहते हैं मौत को। मौत समय पर आ गई, ठंडा समय पर आ गया कि नहीं आ गया, बुलाने गए थे आप। ठंडा समय पर आ गया, मौत समय पर आ जाएगी, और इसका ख्याल अगर नहीं हुआ और आप इसको भुलाना चाहते हैं तो मौत समय पर आ जाएगी और आपका कमाई खत्म हुआ, जो कमाना था भूल गए, आपको हानि होगी। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार। मैं पढ़ रहा था एक संतवाणी में, असर नहीं आ रहा किनकी वाणी है, लेकिन मैंने पढ़ा, जो विवाहित माताएं होती हैं, विवाहित बहन होती हैं, वे अपने पति के लिए भी अधिक श्रृंगार न करें। मैं दंग रह गया। उसमें लिखा हुआ था, शरीर सजाने का, सजा करके पति को संसार को खींचने का प्रयास न करे, पति की हानि होगी, अपने जीवन की हानि होगी। सादगी में रहे। मतलब आप ऐसा काम मत करिए कि मन बिगड़ जाए, ऐसा काम मत करिए आपकी चेतन धारा बिगड़ जाए, ऐसा काम मत करिए आपका शक्ति क्षय हो जाए, ऐसा काम मत करिए कि जेब को मथाड़ी सब पैसा जैसे गिर जाए। ब्रह्मचर्य कैसे बचेगा? विवाह करने का मतलब भोग का लाइसेंस लेना बात नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पढ़िएगा तो आप दंग रह जाइएगा। पूज्य बापू कहते हैं, जो नारी बार बार पति का संग करती है भोग के लिए, वह वेश्या हो जाती है। आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा चोट लगेगा कि महात्मा गांधी को क्या कहने का हक है। उसको इसलिए कहने का हक है जैसे एक बाप बच्चों को कह सकता है वो पूरे देश का बाप है। उनको हित के लिए कहना है। समझिए इन चीजों को। इसके अभाव में संत मत नहीं चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है संत मत चलाएगा गृहस्थ या व्यक्ति जो साधन से संयमी होगा।
भगवान महावीर ने कहा आत्मा शोधन के लिए शरीर का श्रृंगार छोड़ो और खूब स्वादिष्ट भोजन। हमको तो बहुत डर लगता है जब खीर बनता है तो बहुत भय लगता है। अगर खीर एक प्लेट किसका खा लिया जाएगा तो क्या क्या मन बिगड़ेगा। बकरी घास पात खाती है ताको सदावे काम, हलवा पूरी खाते है ताका कौन ठिकान। बकरी मैं करती है भोग के लिए, मनुष्य का क्या हाल हो जाएगा। समझिए इन चीजों को। भगवान महावीर ने कहा स्वादिष्ट भोजन, शरीर का श्रृंगार और संसर्ग स्त्री पुरुष का। आग चाहे अपने घर का हो कि बाहर का हो, आग तो आग ही है। अगर हमेशा संसर्ग में रहेंगे, गृहस्थ जीवन में भी जो पवित्र लोग रहे हुए हैं जिन्होंने ध्यान किया है उनका विचार अलग होता है। वे नियम से रहते हैं ताकि उसको ध्यान करना है। इसी को प्रेम कहते हैं। यही प्रेम है पति पत्नी का, यही दाम्पत्य का प्रेम है। भजन का जीवन बनावे। भगवान महावीर कह रहे हैं संसर्ग से बचिए। अगर से निताल पूठ विष मुंह में लिया और थायमेट से अधिक बड़ा जहर, तुरंत मर जाएगा आदमी। और भगवान महावीर ने कहा सेवा करना है किनका, अनुभवी वृद्ध। कौन बूढ़ा, जो बूढ़ा जवानी में अपने को संयमित किया उससे सीखिए। जो कचरा जमाने रहा बूढ़ा से क्या कीजिएगा। मैं भवन चक्का गया था, बहुत दिन हो गए। हमारे वहाँ विद्यार्थी लोग बहुत हैं, सबको पढ़ाए हैं। सलिता भी वहीं की है। संतोष वगैरह से मिलने गए थे हम। एक मुसलमान भाई को हमने देखा, बूढ़ा बाबा को। उसके कन्हा पर उसका पोता था और रेडियो खोल करके वो गंदा गाना सुन रहा था। बूढ़ा बाबा का हाथ नाच रहा था और पोता दादा के पीठ को ठोक ठोक नाच रहा था। हम चले गए, इधर से उधर से आए तो दोनों बैठा हुआ था। हमने कहा कि बड़ा मस्ती से आप रेडियो सुन रहे थे। हाँ बाबा सुन रहे थे। हमने कहा आप रेडियो में सुन करके इधर ठोक रहे थे, बेटा पोता आपका पीठ ठोक रहा था। जब पोता जवान होगा ऐसा ठोकेगा कि आपको रोना पड़ेगा। मतलब बात तो ठीक ही कहते हैं। जब आपको अभी एक होश नहीं है, बुढ़ापा में, उस जवानी में होश होगा। ये देखिए संयमित जीवन जिए आप। संयम से आपको जीवन जीना चाहिए। ऐसा भगवान महावीर कहते हैं। ऐसा जीवन जीने से क्या होगा, मनुष्य अपने आत्मा को जीत लेगा। ऐसे सदगुरु की सेवा, वृद्ध की सेवा, जो अपनी आत्मा को जीत लिया वो सबको जीत लिया। शिक्षित कवचधारी घोड़ा क्या नहीं करता। और मनुष्य जो जीत सकता है, एकांतवास करे, संयम से रहे, खान पान समाज, मनुष्य अपने को जीत सकता है। हजूर कह रहे थे पहले तो मन नहीं लगेगा सत्संग सुनने में, लेकिन बैठाइए, आपको फुर्सतें नहीं है सत्संग ध्यान का, फुर्सतें नहीं है। ऐसा आप कह रहे हैं। कुछ बाद ने कहा मुझे कहने में तो संकोच लगती है, लेकिन कहना पड़ता है, कर्महीन को नाल ही वाली वस्तु का भाव। गए थे मोती को घोंघा खोज कर दुनिया से ले आए। संसार में आए थे क्या करने के लिए और क्या जमा करके चल दिए। क्या करने के लिए आए थे। कुछ बाद ने कितना जोर देकर कहा कि परमा संसार समाया हुआ है और आपके जीवन में सत्संग ध्यान हो। संसार दाएं बाएं हाथ का खेल। ये तो खूब कमाते हैं और पूछते की हाल चाल छ सीजन में तो खूब कमेलो, धूप हुआ कहाँ कमेलिए, ना कमेलिए और ना भैगले हो, ना कमेलिए वो छड़वा कर बीमारी भैगले, छड़िया के भैगले, बड़ा माइयो के भैये के लिए हो, भगवान सब पैसा चलिए के लिए हो, बचले कहाँ से की भला हो। अब पता न के चक्कर लगवे छे, डाइन जोगिन की देखे छे पता न, डाइन जोगिन झगड़ा और पैसा बता लीजिए। मन का डाइन तो दिखाई पड़ता नहीं है, बाहर का डाइन दिखाई पड़ता है। ये समझिए कि नहीं, मेरा परमार्थ नहीं है। संसार का फुर्सत है लेकिन सत्संग ध्यान नहीं है तो आपके जीवन में कभी पूर्ति नहीं होगी। कुछ बात ने कहा इसको कीजिए दाएं बाएं हाथ का खेल, दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कि नहीं, इसको देखिए आप, समझिए। और भगवान बुद्ध ने कहा अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, ऐसी वस्तु का जंग संबंधी अवश्य काल की बेड़ी को काट डाले। क्या शंका दूर करने में खुश होता है? भवानीपुर राजधाम में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, कहीं यार ये सब शंका आपको हो रहा नहीं रहेंगे ही सत्यवाद है। हम पढ़ रहे थे सिख धर्म के गुरुओं की कहानी। एक गुरु ने कहा चेला को जाकर बाबा नानक की वाणी पढ़े। बाबा नानक ने कहा कि जाओ बाजार जाओ, खरीद कर ले आओ। क्या चीज? एक सांच एक झूठ। सांच झूठ मिलेगा बाजार में? भैया बेचते हैं कुछ सांच झूठ
पगला गया है क्या? नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है खरीदने के लिए सच और झूठ। नहीं मिला गुरुदेव, नहीं मिला। कहा बेटा मरना सत्य है, जीना झूठ है, यही दो चीज सत्य है। जीना झूठ, मरना सत्य। मरना ही पड़ेगा, इसमें किसी तरह का लाइन मत खींचिए। और जी जो रहे हैं आप, झूठे जी रहे हैं आप। झूठे जीना मतलब संसार के लिए जी रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं? सब कुछ शरीरों छूट गया आपका, क्या हुआ पता नहीं। क्या जमा किए तो कुछ हो नहीं, क्या जमा किए कुछ हो नहीं। पूंजियों खा गए आप, गवा दिए। सच और झूठ, जीना झूठ है, मरना सच्चे है। भगवान महावीर ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा शंका दूर करने खुश होता है। और ऐसे ध्यान करता शरीर संबंधी नहीं है। शरीर संबंधी क्या नहीं है? पूछपाछ कर रहे थे दलवाहल के भीतर में कौन है, निकल जाए तो मुर्दा हो जाएगा। कौन है? ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ। इसको जानिए भीतर में, इसका ध्यान करिए, अवश्य काल की बेड़ी को काट डालेगा। हे भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह। नरक में लोहे को नरक है कि नहीं है? ओके, नरक देख के माल माठा न पैसा रहते ना, सब महात्मा का नाम कर दो। जे बोले वह माता रहते महात्मा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा। धन का कोई साधु नहीं। जो रुपया पर आपको हम लगा दे वो समझिए साधु नहीं है, आपको बर्बाद करने लगा हुआ है। पीठ पोछ रहा है आपका, पीठ पोछ रहा है आपका। हम देखे हजूर को कैसे महापुरुष थे। पूज्य परमहंस जी महाराज सत्संगी ने कहा बाबा आशीर्वाद दीजिए। काहे के लिए? आप आशीर्वाद दुकान को चल गए थे, नई दुकान फिर खोलने जा रहे हैं। नहीं दूंगा आशीर्वाद आपको, हजूर दे दिया जाए नहीं, आप बर्बाद हो जाइएगा। एक दुकान जो चल गया, भजन ध्यान को आपने कम कर दिया और बढ़ेगा तो और चौपट कर लीजिएगा, खाली भारत कमाने जाइएगा, बर्बाद होकर जाइएगा। अल्लाह खा लिया तो मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगा। समझिए, इन बातों को जानिए। ये महापुरुष होते हैं। सामने लिखा हुआ पढ़ लीजिए। पुष्पाई स्वामी महाराज के वाणी हम लिख दिए, शरीर सुख के लिए परमार्थ सुख सबसे बड़ी नादानी है। नादानी है, सबसे बड़ी नादानी है। अगर आपने छोड़ दिया अपने आत्म सुख को तो सबसे बड़ी नादानी है। समझिए इन चीजों को। भगवान बुद्ध ने कहा लोहे का गोला न निकलना पड़े नरक में चला, हा यह दुख है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। सबसे मीठा क्या होता है? मधु से बढ़िया मीठा क्या होता है? धर्म काल से मीठा होता है। जो भिक्षु पहुंच गया शून्य अपने शून्य भवन में और आनंद पाता है। ध्यान करते हैं, मन खाली हो जाए, ऐसा आनंद लगेगा, मन करेगा सब कुछ छोड़कर यही करना चाहिए। हजूर ने कहा पहले आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको करते करते किसी को बीड़ी हाथ लगे छत पर करता, खोजते पड़ता है बीड़ी कहाँ मिलते। इसमें का लग गया लड़का लोग इसमें खोजता है कहाँ मिलेगा। चोरी करता है पीने के लिए, क्यों? आदत लग गई है उसको इसमें की। स्मैक की आदत है, बीड़ी की आदत है, खैनी की आदत है, कुछ मैंने चाय की आदत जाती है। लोग चाय पूरा मानव संतमत में नहीं है, लेकिन चाय पीने से आपका भूख स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जूठा पी जाए वहीं पी लीजिएगा। आदत लग गई आपको, मन को उसी प्रकार सत्संग का आदत आपको नहीं लगा है, लग जाता आपको इसके बाद रहा नहीं जाएगा। इसके बिना आपको सत्संग धर्म रहा नहीं जाएगा। आपको रावतर बाबू कहते थे आधा पेट खाना भैया बढ़िया, इसके जीवन बिना जीवन नहीं बढ़िया। आधा पेट खाना बढ़िया, इसके बिना जीवन नहीं बढ़िया। यह आदत आपको लगानी पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा आदत लगाओगे जो शून्य में पहुंच गया भिक्षु वालों का आनंद पाता है। शून्य का मतलब मन का खाली हो जाना, मन में कोई बात नहीं आना। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। बड़ा गजब का सुख लगेगा। पूछपाछ कर रहे थे, खोजते हैं सुख हो जाता है। जो संसार को जमा करते खाली दुखे जमा कर रहे हैं। संसार छा दुखों को घरा, संसार छा दुखों को घरा। ईश्वर को भजन सार जीवन को आधार, दुख देखी तरो हम ईश्वर को भजन गड़े रहा। आमा बाबू छोड़ा छोड़ नाती नतीनी संसार दादू भाई बहने, क्या इसमें पड़े हुए हैं कि नहीं? इसमें आप दुख कमा रहे हैं, सुख को कमाइए। कुछ बात ने कहा संसार को कमाना, दुख को अर्जन करना, दुख बढ़ाना। आप तो समझिए भगवान बुद्ध ने कहा अलग आनंद पाता है। हे भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह। साफ तरह धर्म को देखता है जो अपने चला जाता है। और आपने सुना आराध्य कह रहे थे खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तो तेरे भी घट ही भीतरे। शरीर में है हम पंथी हैं, हम राही हैं, समझते राही। हम तो जमींदार भवानीपुर के हैं एकदम।
जीवन कोनो कर्म का नहीं, घमंड कितना जमींदारी का, भजन ध्यान कुछ नहीं, दरबार कहलाने का शौक, बाबू साहब कहलाने का शौक, जीवन बढ़िया होगा। धर्म को समझने का प्रयास करिए। हम क्या कि कोनो कर्म के आदमी नहीं है, हम पंथी हैं, हम राही हैं, हम जा रहे हैं रास्ते होकर के कि नहीं जाते हैं। पूछते हैं क्या चाहो, हम बटोई भैया, बटोई सिंघान रास्ता कौन जीते, हम गौरव जी भटक गए थे, कटा जा रहे थे, रात में डरा था, पूछे मुसलमान की वस्ती थी, क्या हो, हमने हम बटोई, ये नहीं बोलना पड़ेगा, होशियारी कीजिएगा, क्या चिंता आपको रास्ता में, प्रदेश क्या चिंता आपको, बटोई कहाँ जाइएगा, ये रास्ता पकड़िए। आप भी हम लोग भी घोड़ा कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, अपने तो रास्ता बना हुआ है, तोड़ तेरो पी भी घटी भीतरे, आप भी आपका परमात्मा भी भीतर में है। तू जाति पी में चलन जो चाहो, अगर चाहते चलने के लिए घाटी में पंथ निहारो विलम्ब न लावो, अपने अंदर में रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है आपके अंदर में, चलते तो आप रोज हैं, आंख में जगे हुए, कंठ में सपना तो चलते नीचे के ऊपर चलिए, घटपद विलम्ब न लावो, घटतम प्रकाश हो शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अंतरपद घोट घोटड़ी, चार कोठरी है शब्द की कोठरी। हमें हजूर से पूछे थे, हजूर निशब्द कोठरी क्या ना होले, सरकार कल के इनकी घट प्रकाश निशब्द की कोठरी, पूजपाद ने कहा देख काय के भाव में छे, वहां से सब प्रकाश चल रहे, वहां खत्म हो गए, निशब्द की कोठरी चाटरिया अंतर्घट कोठरी, तू जा तू उतर पड़ियो तम माई, हम कहाँ अंधकार फंस गए, परमात्मा निशब्द में है, चलो यही ते दूर, यही ते पड़े दूर, चलो निशब्द में, आप भी उधर चलिए। चलने के लिए क्या करिए, अंदर नयन कमलतम मान से आंखों को बंद करिए, नयन कमलतम, आंख है अंधकार है, सो रास्ता बना हुआ है, रास्ता अंधकार से है, संकीर्ण रास्ता है, पंथ चालिए, ये संतों का भेद है, से अंदर चालिए, आप चालिए मतलब चलिए, राजस्थानी भाषा है, चालिए मतलब चलिए, चलिए अपने अंदर में कि नहीं, चलो रास्ता अंदर बना हुआ है, इसको पकड़िए, पंथ से सुधारिए, इसी रास्ता को पकड़ करके आपका जीवन का मुकाम पा लेंगे, आप जीवन की सफलता पा लेंगे आप। यही करने के लिए मानव का पूजपाद ने कहा, कितने लोग कम ध्यान करने वाले लोग हैं, पुण्य ही नहीं, पूरे देख लीजिए सत्संग में कितने लोग आने वाले लोग, उसमें ध्यान करने वाले कितने लोग, बिना किए उपाय भी नहीं है। यही काम करके अपने जीवन का उद्धार करना होगा। खूब धन कमा लीजिए, इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज तक किसी का नहीं हुआ, सत्संग करिए, ध्यान करिए, यही पूरे पाठ का सार था। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।